आज हम मौजूद हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में। पूछते हैं कि महंगाई का इन पर क्या असर पड़ा। घर घर में फाके हैं, इन्हें से रोटी मुंह जो काट रही है। यकीन जाने इन्होंने तब्दीली का नारा लगा के लोगों को धोखा दिया। शुरू से लेके इमरान खान ने आज तक झूठ के सिवा कोई काम नहीं किया। सर जी पता कि जगह 70 साल तो सब चोर ही ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इरशाद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में और मेरे साथ कुछ पहलवान मौजूद हैं जो कि अखाड़े के अंदर कुश्ती कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि महंगाई का इन पर क्या असर पड़ा, इनकी खुराक में कमी आई या वैसी ही खुराक है। जी पहले तो सही था, पहले कीमा वगैरह खाया करते थे, ज़्यादा किलो डेढ़ खा लिया करते थे, तो अब ज़रा कम हो गया महंगाई की वजह से, तो ये फ़र्क पड़ा हमें। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा चाचा जी, महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा और हुकूमत ने अब ऐलान किया है कि 10 रुपये मजीद पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जाती है बंदे ने अगे मारे गए ने, अगे गरीब आदमी फिस गया है, कारोबार है को नहीं, लोग जी महंगाई वास्ते घर बाहर नहीं निकलते, जमाना भैड़ा हो गया है, गलत काम होना पे महंगाई कितने जाए बंदा, गरीब आदमी मेहनत नहीं मिलती, गुजारा ही नहीं होता जो हालात ने। अच्छा, गुजरांवाला दे बारे दे विच मशहूर है कि पहलवाना दा शहर है, पहलवाना की खुराक से भी कोई कमी आई है या नहीं? भलवान भाजी तो भलवान छड़ गए, काम ही करना छड़ गए, जोर करना छड़ गए, महंगाई इन्नी हर भलवान का 2000 रुपये 3000 रुपये खर्चा है, भलवान कितों लिया? महंगाई के जमाने भी होंगी ना हर चीज़। हाँ जी, वक्त बड़ा भेड़ा जा रहा है, गरीब आदमी फिस गया। इमरान खान को की कहोगे अगर इमरान खान सब तोड़ा है? इमरान खान ये कहना तेरा बेड़ा करो, कोई काम छड़ छड़े पासे हो जाए बिचो। हाँ जी, क्यों अपनी बीसी कराने? गरीब आदमी मार छड़ा फड़ के, तो 400 रुपये किलो घ्यो हो गया, 1400 रुपये किलो गोश्त हो गया, सब्जी 150 रुपये किलो बिकती पई है, हालात बड़े भैड़े, आटा बड़ा महंगा, 80-85 रुपये किलो आटा है, खाएगी तो कोई बंदा। अच्छा सर, आप गुजरांवाला से ही हैं? जी गुजरांवाला से हैं। अच्छा, गुजरांवाला तो मैंने सुना है कि इस दफ़ा तब्दीली आई है, हुकूमत को जो है PTI को भी इन्होंने वोट देकर कामयाब करवाया है, कितना मुतमिन है हुकूमत से? तहरीके साहब को किसी ने वोट नहीं दिया यहाँ से। रूमर्स हैं कि पेट्रोल 10 रुपये मजीद महंगा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भाई, ये मैं पीतल का काम करता हूँ, तो ये 22 दिन में 300 रुपया किलो रेट बढ़ गया। सर आप क्या कहेंगे? महंगाई हो रही है, पेट्रोल 10 रुपये मजीद महंगा किया जा रहा है, किस तरफ जा रहा है मुल्क? सर मुल्क तबाही पास जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम बहुत परेशान है, घर घर में फाके हैं। आप समझते हैं कि ये तब्दीली नहीं आई? क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो इमेज है फॉरेन्स में अच्छा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का इमेज पाकिस्तान में ही ख़राब हुआ है, इसकी क्या वजह? इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान हैं। यकीन जाने इन्होंने तब्दीली का नारा लगा के लोगों को धोखा दिया। तो आप समझते हैं कि तब्दीली नहीं आई? ये समझ लें कि मुल्क में अजाब है, ये एक शख्स, ये जो इमरान खान है, ये अजाब इलाही है, ये जैसा यकीन जाने लोग घर यकीन जानो यही हाल है। पहलवाना के शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧਾ किलो ਤੇ ਆ गए हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ इधर दरमियान? यकीन जाने बच्चों के लिए पास दूध नहीं किसी को मिल रहा, इतनी महंगाई हो गई, इतना दूध महंगा, घी किधर है, चीनी देख लें, और चीज़ें बहुत महंगी इन्होंने कर दी हैं। बाबा जी आप क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? पूरी जिंदगी च नहीं वेखे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ। ਆਵਾਮ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ आवाम के मुँह। नवाज शरीफ जिंदाबाद, हम नवाज शरीफ के पीछे मरते हैं। आटा भी सस्ता था, चीनी भी सस्ता। मेरे 6 बच्चे हैं जो 2 रोटी खाते थे, आधी रोटी खा कर सोते हैं रात को। जैसे कि एक वजीर साहब ने भी ऐलान किया था कि अगर आपने चाय भी पीनी है तो वो जो चीनी के दाने हैं वो भी गिन कर डालें, ये उन्होंने वही एक मिसाल दे दी। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो कि ये PTI से। कोई PTI नहीं, नवाज लीग दे। नहीं, डरना नहीं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि हुकूमत ने ਜਿਹੜੀ महंगाई की है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? सर जी पता कि जगह 70 साल तो सब चोर ही ने। नवाज तो वो नस गया मुल्क ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ 10 साल बाहर रहा वे, ਹੁਣ इंग्लैंड टुर गया जी, तो बस महंगाई ਨੂੰ वो कैश करते पे ने। इमरान बाजार तो खुद अच्छा बंदा, लेकिन तो बस नहीं है। ये ना मतलब एक जड़ां ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी हुई है, हर बंदे ਦੇ ਵਿੱਚ ना बेईमानी, धोखा। जो अपने अंदरों हर बंदा साफ होएगा तो मुल्क ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ,
किस तरह समझते हो कि इनू जड़ा ना मजीद बेहतरी की तरफ आना चाहिए? मेरा पॉइंट व्यू पता कि ये जैसी हुकूमत को नवाज शरीफ आ भी गया ना तो ये महंगाई डबल हो जानी है। सर इसकी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आवाम है, असी तुसी हाँ। सानू ये नहीं पता अच्छा केड़ा बुरा केड़ा जिन्हें सानू कोई रुपये 4 देते वोट दे छड़ने, ठीक है कि नहीं? ते ना कोई अदारा ठीक है, सारे अदारा की करप्शन बड़ी पई है, ठीक है कि नहीं? मेरी 50 साल उम्र है, मैं सारे दौर में ज़्यादा दौर भी देखे है। ये जैसा कोई जरदारी आया नवाज शरीफ आएगा अच्छा हो जाएगा, नवाज शरीफ आया इमरान, महंगाई बदनी है घटनी नहीं है। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਪਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਮਤਲਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ? सर मैं एक मिनट ठहरो डॉक्टर साहब, मैं खड़ा हुआ ना, मैं खड़ा, मैं सारे बंदे हैं, मैंने को पुलिस वाला फड़ नहीं सकता, क्यों? मेरे दिल चोर नहीं, बेईमानी नहीं है। जो बंदे दे विच कोई बेईमानी कोई ठहरो सबर करो, ठंडे होकर सुनो, वो होंदा ना फाल्ट बंदा नस जाता है। हुण मैं किसी नूं ज़्यादती करांगा, मैं मुड़ के बागे नहीं वड़ना यार, मैंने को फड़ ना देवे, डर होंदा ते नस। रिज़क मौत ते ये सब अल्लाह दे हत्थ दे विच आए वापस, जिंदगी मौत दे अल्लाह डरना कातों में ਹੁਣ ਜੰਦਨ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਊ ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ 3 ਸਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। इंडिया में शाहरुख खान के बेटे की जमानत नहीं हो रही, हमारे कानून की ये बालादस्ती देखेंगे आप। इंडिया की आवाम कह रही है आप लाहौर हाई कोर्ट में ले जाएं, जमानत हो जाएगी। कानून है तो नवाज शरीफ कैसे है यहाँ? यहाँ ला कानूनियत है, यहाँ इंतकाम लिया जा रहा है। नवाज शरीफ के एहसास से कभी भी नहीं निकले। साबित क्या हुआ? कुछ मेरी गल सुनो, वज़ीर खजाना सी ना, वो नहीं आया, नवाज शरीफ मुंडे नहीं आया, नवाज शरीफ नसे है ते ओ जेड़े ओ यार कोई ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜੋ। ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਨਸਿਆ ਕਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਓਏ ਆਦੇ ਆਪ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ 2 ਦਾ 2 ਤੇ 5 ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ही हो जाएगा। 100 का मुकाबला है। एक बात मैं बताता हूँ, शुरू से लेके इमरान खान ने आज तक झूठ के सिवा कोई काम नहीं किया। अब तो वो नवाज इमरान खान नेक आदमी है। एक जगह पे तारीफ करनी है इमरान खान की, उसने पाकिस्तान का नाम बड़ा अच्छा रोशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखे मैं ये मेरा नहीं कह सकता, ये आवाम कहती है, आवाम कहती है। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? देखो उसने किया है, जे अगर वो अमेरिका गया तो उधर जाके इनको चोर बोला है, जे वो लंदन गया तो उधर जाके तो इनको चोर बोला है। यार ऐसे को करता को लीडर तो अपने मुल्क को खुद बदनाम कर रहा है वो। मैं करना पिया, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਲੀਡਰ ਉਹ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ 35 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ 2 साल जेल नहीं ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ? आपने देखा है कि ये जो मामलात हैं इसी तरह चलते रहेंगे, कोई किसी से खुश नज़र नहीं आ रहा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर रहम करे और इसको मज़ीद कामयाब करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।